दोस्तों हम बच्चों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं जो कि इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और ये पेपर जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स ऑनर्स और जी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए है। इसके अलावा जहाँ जहाँ CBCS लगता है वहाँ पे भी ये सिलेबस लागू होता है। तो यूनिट 4 है, यूनिट 4 के अंदर हम आ चुके हैं बच्चों। लेसन नंबर 8 जो हम करा रहे हैं जो केन्जियन मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन है उसके ऊपर हम आ गए हैं बच्चों। और इस वाली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे बजट सरप्लस के बारे में। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कोर्स आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको सिस्टमेटिकल तरीके से वीडियो मिलेंगी पूरी की पूरी चारों के चारों यूनिट की। और बच्चों ये पूरा का पूरा 40 आवर्स का कोर्स है। इसमें हम बच्चों को नोट्स भी इस बार प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है बजट सरप्लस। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बजट सरप्लस क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं बजट की तो बजट जो होता है वो गवर्नमेंट का एस्टिमेशन होता है इनकम और एक्सपेंडिचर का। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के इनकम का एक सबसे बड़ा सोर्स जो है वो है टैक्स, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के माध्यम से पैसा खर्च करती है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट भी खर्च करती है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो जो हमारा बजट है, अब देखिए बजट का फार्मूला क्या होगा। बजट हम बात करें सरप्लस की, तो सरप्लस का फार्मूला होगा टैक्स माइनस जो हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया है, प्लस गवर्नमेंट ने अगर किसी तरीके का पेमेंट किया है लोगों को, ट्रांसफ़र पेमेंट जिसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं, जैसे स्कॉलरशिप। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो डायरेक्ट जाके मार्केट में खर्च होगा, और जो ट्रांसफ़र रेवेन्यू है या ट्रांसफ़र पेमेंट है वो एक तरीके से सब्सिडी फॉर्म में लोगों तक प्रोवाइड किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो टीए है, टीए का मतलब लमसम टैक्स है। लमसम टैक्स का मतलब है इस तरीके से दिखा होगा टैक्स 50 है, तो इसका मतलब है कि इनकम के हर लेवल पे टैक्स 50 रहेगा, ये वाला माना गया है। दूसरा तरीका है बजट सरप्लस निकालने का, वो है बजट सरप्लस इक्वल टू TY। अब देखिए TY का मतलब है कि प्रोपोर्शन है इनकम का। जैसे कि मान लीजिए T हमने दे दिया है 0.25, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इनकम होगी उसका 25% आपको टैक्स पे देना पड़ेगा, माइनस G माइनस TR। तो बच्चों दोनों ही बातें सेम है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे हमने लमसम टैक्स लिया और यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल टैक्स ले लिया है। तो बच्चों कंसेप्ट क्या है उसको मैं आपको समझाऊं तो सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि बजट सरप्लस का मतलब है कि सरकार की कमाई में से सरकार को माइनस कर देंगे खर्चा। खर्चा क्या है, गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया है वो सरकार का खर्चा है, सरकार के द्वारा जो ट्रांसफ़र पेमेंट किया गया है वो सरकार का खर्चा है, और सरकार की कमाई जो है वो है टैक्स। तो ये इस तरीके से हम आपको बजट सरप्लस निकाल सकते हैं। अब बजट सरप्लस के देखिए कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके के कंपोनेंट हैं, एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा टैक्स। अगर हम बात करें बजट सरप्लस की तो यहाँ पर हम देख सकते हो बच्चों, देखिए यहाँ पे थोड़े टेबल में मिस्टेक हो गई है बच्चों, वो मैं अभी ठीक कर दूंगा। यहाँ पे अगर हम बात करें बजट सरप्लस की, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल GDP की। जब हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो ये ठीक कर देंगे आप बच्चों को। 0, 200, 300, 400, सॉरी 5, हाँ 200, 400 ले लेते हैं यहाँ पे, 400, देन 500, उसके अलावा 700 और 1000। बात करते हैं बच्चों टैक्स की, तो टैक्स को हमने ले लिया TY, और टैक्स की वैल्यू हमने मान लेते हैं, हम टैक्स की वैल्यू मान लेते हैं सिंपल तरीके से। टैक्स की जो वैल्यू है इट इज़ 0.2Y। तो चलिए टैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। टैक्स की वैल्यू इस केस में तो 0 ही आएगी, इस केस में 40 आ जाएगा, इस केस में टैक्स की वैल्यू आ जाएगी 80, इस केस में जो टैक्स की वैल्यू आएगी इट विल बी आप कह सकते हो एक तरीके से 100 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 140, और यहाँ पे टैक्स की वैल्यू आ जाएगी 200। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी बच्चों। 1000 का 0.200 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स है, ये मैं ठीक करूँगा बच्चों आप बच्चों के लिए। ये आ जाएगा हमारा 200। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एज्यूम टू बी कांस्टेंट हमने मान लिया है। ट्रांसफ़र रेवेन्यू हम ले नहीं रहे, हालांकि अगर आप चाहो तो ले भी सकते हो, नहीं छोड़ भी सकते हो, हमने लिया नहीं है। तो इस तरीके से हमने मान लिया कि ट्रांसफ़र रेवेन्यू 100 है और हर केस में 100 ही है, हर केस में 100 है। ओके बच्चों, तो ये हमने 100 एज्यूम कर लिया।
अगर हम बात करें बजट सरप्लस की, तो जैसा कि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टैक्स में से माइनस कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो हमारा बजट सरप्लस आ जाएगा। जैसे कि इस केस में -100 आएगा, इस वाले केस में आएगा -60, इस वाले केस में -20 आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया जा रहा है। इस वाले केस में 0 आएगा, इस वाले केस में 40 आएगा, और इस वाले केस में एक तरीके से आप कह सकते हो 100 बजट सरप्लस आएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है, मैं एक बार इसको भी ठीक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो बजट सरप्लस है ये माइनस में रहेंगे, ये प्लस में आएगा, प्लस का 100। तो बजट सरप्लस आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए बजट सरप्लस आपको समझ में आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको इधर की तरफ ले जाता हूँ और आपको एक बार डायग्राम बना के समझा देता हूँ। डायग्राम किस तरीके का बनेगा, देखिए अगर हम बात करें बजट सरप्लस के डायग्राम की, तो यहां मैं लिख लेता हूं, यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों पूरी की पूरी वैल्यू बजट सरप्लस की, और यहां पे हम लिख लेते हैं एक तरीके से इनकम का लेवल। तो जब इनकम का लेवल 0 है, यानी कि ये इनकम का लेवल 0 है, तो जो बजट सरप्लस है वो -100 है। तो चलिए मैं -100 का पॉइंट यहां लगा देता हूं, ये मान लीजिए -100 का पॉइंट हो गया। और जब ये 500 है, इनकम का लेवल 500 है, तो बजट सरप्लस 0 है, तो 500 मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, तब ये 0 है। और उसके बाद ये पॉजिटिव हुआ है। इसका मतलब अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो बजट सरप्लस का डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ये 500 यहाँ पे आप मान लीजिएगा, यहाँ की जगह, ठीक है, ये वाला 500 हो गया। तो बच्चों ये बजट सरप्लस है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि बजट सरप्लस स्टार्टिंग कहाँ से किया, नेगेटिव से। तो यहाँ पे तो हमारा डेफिसिट आपको दिख रहा होगा, ये डेफिसिट है, और यहाँ पे हमारा सरप्लस है, यानी कि यहाँ पे बजट सरप्लस में है और यहाँ पे बजट डेफिसिट में है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ भी रहा होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए बजट सरप्लस की बात से हमें याद आया बच्चों, अगर हमारा देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इन्फ्लुएंस होता है, ओके है, टैक्स से इन्फ्लुएंस होता है, ओके है। इसके अलावा बाहरी तत्व भी, जैसे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से भी इन्फ्लुएंस होगा। कैसे इन्वेस्टमेंट से इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से टैक्स भी बढ़ेगा। इस तरीके से जो बजट सरप्लस है वो भी इन्फ्लुएंस होगा इन्वेस्टमेंट से। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, यही बात लिखी हुई है कि इफ इनकम डज नॉट इंक्रीज ड्यू टू फिस्कल पॉलिसी टूल्स, गवर्नमेंट डेफिसिट स्टिल डिक्रीजेस। किस तरीके से हो सकता है, एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट विच लीड टू इंक्रीज इन वाई विच इज टर्न राइजेस द टैक्स रिसीप्ट्स एंड दैट बजट डेफिसिट डिक्रीजेज। यानी कि अगर मान लीजिए कहने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ेगा, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है तो जो बजट सरप्लस है, अगर उस बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट अगर हुआ है, यानी कि बजट सरप्लस है तो वो बढ़ेगा, और बजट डेफिसिट है तो वो घटेगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आखिरकार जो बजट सरप्लस है उस पर फिस्कल पॉलिसी का क्या असर पड़ता है। बच्चों देखिए, लॉजिकली आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिए बजट सरप्लस हम आपको समझाएं, बजट सरप्लस क्या होता है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए। बजट सरप्लस जो होता है ये होता है टैक्स माइनस जी। कई बार इसको बजट डेफिसिट बोल देते हैं बच्चों। बजट डेफिसिट क्या होगा, फिर बजट डेफिसिट निकालने के लिए जी में से टी माइनस करेंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर मान लीजिए बजट सरप्लस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आए, तो इसका मतलब है कि जो बजट डेफिसिट है वो बढ़ रहा है। तो ये तो आपको लॉजिक है, ये तो समझ में आता ही होगा कि अगर मान लीजिए बजट सरप्लस -100 है तो इसका मतलब है कि बजट डेफिसिट रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको इस केस में हम बजट डेफिसिट को हम 100 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। ओके जी, तो देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या असर पड़ता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जैसे हमने आपको बताया था, बजट सरप्लस इक्वल टू टी माइनस जी। तो हम सुविधा के लिए मान लेते हैं, जैसे हमने ये टेबल में माना है, हालांकि टेबल मैंने आपको बता दिया थोड़ी सी रॉन्ग थी। तो जैसे टेबल में माना है, मान लीजिए टैक्स हमारा है सपोज कीजिए 100 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 100 है, तो इस केस में बजट सरप्लस 0 है। अब याद रखना है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, इंक्रीज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो डिक्रीज दी बजट सरप्लस। यानी कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, देखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ के मान लीजिए हो जाता है 120 और टैक्स 0 रहता है, तो बजट सरप्लस जो होगा इट विल बी डेफिसिट में 20 आ जाएगा। लेकिन बच्चों इतना भी आसान नहीं है या इतना भी सीधा आंसर नहीं है इसका,
क्योंकि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए अगर हम मान लें, सपोज कीजिए हमने माना कि जो हमारी MPC है वो है 0.8, हम ये मान लिए, और हमने ये मान लिया कि गवर्नमेंट जो है वो 20 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है। ठीक है जी, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम होगी, इनकम वो हमारी 100 करोड़ से बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा फार्मूला आपको पता ही है, KG जो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, वो इस तरीके से निकालते हैं 1 - C, जो कि हमने 0.8 माना है। तो इसका मतलब है कि ये 5 आएगा, और 5 टाइम जब आप करोगे मल्टीप्लाई तो इट विल बी डेल्टा वाई विल बी, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो इनकम बढ़ेगी वो बढ़ेगी 100 के बराबर। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। अब जब 100 इनकम बढ़ी तो डेफिनेटली आपका जो टैक्स है वो भी तो बढ़ेगा। यानी कि जैसे कि हमने पिछली टेबल में बताया था बच्चों, ये टेबल में रॉन्ग है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं ठीक कर देता हूँ। बल्कि पिछले टेबल में हमने इसको क्या किया था, ये जो बजट सरप्लस है ना, इसकी वैल्यू हमने ठीक नहीं लिखी थी। एक तो ये वाली वैल्यू गलत थी, हमारी 200 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये माइनस, ये हमारा जो टैक्स में से हम माइनस करेंगे G, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो 0, ये होगी हमारी -100 -60। ओके बच्चों, तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो इनकम का लेवल 500 था, अगर वो 600 हो जाए, मान लीजिए इनकम बढ़ के 600 हो जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20 बढ़ाया, 20 बढ़ाने से 600 एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसका मतलब है कि जो टैक्स रेवेन्यू आएगा, टैक्स कितना आएगा 0.2y, इसका मतलब 120 ही आया। उस केस में हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आया वो भी आया हमारा 120। तो इस तरीके से जो बजट सरप्लस बना वो फिर से 0 हो गया। तो बच्चों बहुत सी बातें डिपेंड करती है, खासतौर पे MPC डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे MPC हमने लिया है 0.8, अगर हम 0.8 की जगह 0.5 ले लेते, मान लीजिए 0.5 ले लेते, तो 0.5 लेने के बाद आपका जो वैल्यू आती वो कितनी आती, यहाँ पे 2 आता, ये वैल्यू 2 होती। इसका मतलब ये होता कि ये 2 आने के बाद ये 40 बढ़ता। ठीक है जी, ये अगर हम MPC को 0.5 मान लेते तब उस केस में जो हमारी इनकम बढ़ती वो होती 540, 600 की जगह हमारी होती 540। ठीक है जी, उस केस में अगर हम टैक्स लगाते तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टैक्स बनता वो बनता 108 रुपये 20% के हिसाब से। उस केस में अगर आप देखोगे तो बजट जो सरप्लस है वो डेफिसिट में चला जाता, यानी कि 108 आपकी टैक्स रेवेन्यू होती और 120 आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, दिस लीड टू हायर टैक्स रिसीप्ट्स व्हिच डज नॉट रिड्यूस द बजट सरप्लस। तो डिपेंड करता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। तो यहाँ पे बच्चों एक फार्मूला हमने बनाया हुआ है, वो फार्मूला आप एक बार देख लीजिए। ये हमारा आपको पता होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 - C 1 - T। ये तब होता है जब टैक्स हमारा प्रोपोर्शनल होता है। हालांकि हमने पिछली बार आपको सिंपल से टैक्स से बता दिया था। इसके अलावा जो इनकम बढ़ने का फार्मूला ये होता है, यानी कि डेल्टा वाई जो होता है वो अल्फा जी इंटू डेल्टा जी होता है। और यहाँ पे बच्चों टैक्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो T अल्फा जी एंड डेल्टा जी के बराबर होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको सॉल्व करके तो दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं अब बुक में देखूँगा तो काफ़ी लंबी सी कैलकुलेशन है। लास्ट में यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, ये आपको सॉल्व करोगे तो आपको एक फार्मूला बनेगा ये वाला, यहाँ पे माइनस का साइन जरूर आएगा बच्चों, आप जरूर लगा लेना माइनस का साइन। ये वाला फार्मूला बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिसाइड करेगा बजट सरप्लस पे क्या असर पड़ेगा, बजट सरप्लस पे, वो क्या बजट सरप्लस पे क्या असर पड़ेगा वो इस फार्मूले के बेस पे डिसाइड होगा। मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, बजट सरप्लस का फार्मूला बनेगा इस पे -1 - C 1 - T अपॉन 1 - C 1 - T डेल्टा जी। तो बच्चों इस वाले फार्मूले के बेस पर डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने के बाद टैक्स कितना लगेगा। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि C की वैल्यू को हम मान लेते हैं 0.8, हम ये मान लेते हैं 0.8 है। ठीक है जी, इसके अलावा हम ये मान लेते हैं कि जो टैक्स है वो 0.25 आई है। और हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मान लेते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 100 रुपीज़ के बराबर। आप 100 मान लो, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो जब आप फार्मूला पुट करोगे तो किस तरीके से करोगे, 1 - C यानी कि 1 - 0.8 ब्रैकेट में 1 - 0.25
अपॉन 1 माइनस 0.8 1 माइनस 0.25 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ मैंने 1 से किया, यहाँ पे 100 से कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट दोनों जगह लिखी हुई तो इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे अलग अलग है तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.2 बचेगा और इसको फिर मल्टीप्लाई अलग से कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे 1 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0.75, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 0.15, नीचे आएगा 0.40 क्योंकि पहले इससे मल्टीप्लाई होगा देन माइनस होगा। बोर्ड मास का नियम है, आपको भूलना नहीं चाहिए बच्चों। इसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -0, यहाँ पे आएगा तो 37.5 आएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप इसको। तो इसका मतलब है कि जो इस केस में जो बजट सरप्लस है उसमें -37 का आंसर हमारा बजट सरप्लस कम होगा। इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट 100 का एक्सपेंडिचर करती है तो जो बजट सरप्लस माइनस होगा वो -37.5 होगा। तो बच्चों बजट सरप्लस का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या कह रहा है? बेसिक कंसेप्ट ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है तो आप रैंडमली ये नहीं कह सकते कि इतना बजट एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की वजह से बजट सरप्लस का जो फार्मूला है वो उतना सिंपल तरीके से आप नहीं समझाओगे, बल्कि आप ये बल्कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे ही गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से टैक्स बढ़ता है और टैक्स बढ़ने के बाद जो आपका बजट सरप्लस में जो लॉस होगा वो इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा जितना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब नहीं है बच्चों, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। इसके अलावा एक और टॉपिक हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से समझाने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं बजट सरप्लस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। वो वीडियो बच्चों हमारी प्राइवेट रहेगी। अगर आपको हमारी सारी की सारी वीडियो देखनी है तो आप हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।